सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुल ओवैसी ने अवाम पर जोर दिया कि वो कोविड-19 की दूसरी लहर की संगीनी को समझने की कोशिश करे और तमाम तर एहतियाती इक़दाम करे। माह रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमे को दारुस्सलाम से ऑनलाइन जलसे यौमुल क़ुरान से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से कहा कि वो कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगवाएं। इसके बारे में जो गैर जरूरी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस ने कोविड-19 हेल्पलाइन कायम किया है जिससे 25 से ज़ायद माहिर डॉक्टर्स वाबस्ता हैं जो सुबह 6 बजे तक रात 12 बजे कोरोना वायरस के मुतासरीन की रहनुमाई और मदद के लिए दस्तयाब रहते हैं। उन्होंने बताया कि सीमांचल, औरंगाबाद और मालेगांव में भी मजलिस हेल्पलाइन कायम करेगी। उन्होंने मुख्य अफराद से अपील की कि वो जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएँ। जो लोग दवाओं और वसाइल न होने की वजह से परेशान हैं उनकी खिदमत की जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार है। जनवरी में ही पता चल गया था कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन हुकूमत ने इसके लिए कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए, बल्कि हुकूमत की सारी तवज्जो इंतखाबात पर रही। उसे अवाम की जानो माल की रत्ती बराबर भी फिक्र नहीं थी और उसका खमियाजा आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। रियासत में एक हफ्ते से जारी रात के कर्फ्यू में मजीद एक हफ्ते की तौसीह दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की तरफ से जारी करदा अहकाम में बताया गया कि अब ये कर्फ्यू 8 मई तक जारी रहेगा। तमाम दुकानात और कारोबारी इदारे 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम जिला कलेक्टरों, सुपरिटेंडेंट पुलिस और कमिश्नरों को इफ्तारी देने के बहाने एक घर से 6 लाख रुपए और जेवरात लूट लेने की वारदात। अवाम रहे होशियार, नए लोगों को घर में ना आने दें। खबर है कि कटलगुड़ा, उस्मानपुरा, चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में 29 अप्रैल की शाम 2 नामालूम खवातीन बुरखा पहनकर रियासत अली नाम की एक ज़ईफ शख्स के घर में इफ्तारी देने के बहाने दाखिल हो गई। हालांकि रियासत अली की बीवी निसार उनिसा इन दोनों को रोक रही थी, मगर फिर भी ये ज़बरदस्ती अंदर बैठ गई और फिर चाकू से डरा धमका कर अलमारी में से 6 लाख रुपए नगद और ज़ईफ खातून के जिस्म पर से सोने के जेवरात लूट कर भाग गईं। MLA मलकपेट अहमद बलाला ने मुकाम वारदात का दौरा किया और आवाम को चौकन्ना रहने को कहा। चादरघाट पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सब बनती थे, सब दर्द हो रहा। हाँ, क्या क्या लेके गया? कितने आदमी थे? 2 थे। 2 जने थे। लेडीज है? हाँ, लेडीज है। क्या सब कानों में गए, गले में के थे और गले में था तो वो भी खींच के निकाल लिए। पैसे वगैरह भी लेके? हाँ, पैसे लेके। पैसा 6 लाख लेके। 6 लाख। जेवर भी लगे? जेवर कितने बच्चे आपको? आप कितने घर में कितने जने थे? यहाँ हम दोनों ही से। आपको किसी चीज़ से डरा है क्या? नहीं, मार डालते हुए रहते। के पास आवाज़ नहीं करना, मैं चीख रही थी तो मार डालते, आवाज़ बोल के घज बंद दिए थे, आवाज़ नहीं निकलेगा सा, गले को बंद दिए थे। तो चाकू वगैरह बताए क्या? हाँ, चाकू बताए। बुरखा पहन के? बुरखा पहन के। 2 जने थे? दोनों। 2 जने थे। और इस मकान के अंदर जहाँ पर 2 ज़ईफ़ हजरात ही रहते थे, उनके मकान के अंदर इफ्तार के टाइम के ऊपर 2 ख़वातीन बुरखे में आए, आकर इफ्तार लाए बोलकर बहाने से अंदर घुसकर वो एक ज़ईफ़ ख़वातीन को रस्सी से बांधकर और बड़े हज़रत रहते उन लोग को डराकर मारने की धमकी देकर उनकी अलमारी में से कुछ 8 लाख रुपए लेकर बाहर से डोर बंद कर चले गए हैं। ये कोई जानकार आदमी ही कर सकता है जिसको इत्तला है कि ये ज़ईफ़ हजरात के पास कोई नहीं रहते, सिर्फ एक मियाँ बीवी दोनों ज़ईफ़ हजरात रहते हैं। इनको एक बच्ची है जो अमेरिका में है। कोई जानकार आदमी कर सकता है। पुलिस क्लू टीम का इंतज़ार कर रही है और इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द पुलिस ये कोशिश करेंगी और हम भी परसों करेंगे कि इसको जल्द से जल्द ये खातियों को पकड़ा जाए, जो सारिकीन को पकड़ा जाए। और साथ ही साथ मैं आवाम से ये भी कहना चाहूँगा कि नए अफराद को शाम के टाइम पे, इफ्तार के टाइम के ऊपर
अपने घरों के अंदर इफ्तारी के बहाने या किसी और बहाने दाखिल होने ना दिया जाए। రైట్ వికారునిసా సయ్యద్ రియాసత్ అలీ అనే 65 అండ్ 80 ఇయర్స్ ఉన్న భార్యాభర్తలు हिंदीలో చెప్తే మనకి ఉంటుంది. हाँ, मियाँ बीवी ये घर में रहते थे ग्राउंड फ्लोर में फ्लैट में। इफ्तार के टाइम पे 6:30 के टाइम पे दो औरत लोग इफ्तारी लेके आए थे। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोले बड़े मियाँ। अंदर जाने के बाद वो मियाँ बीवी को दोनों जो औरत इफ्तार लाए सो वाला उसको हाथा पाँव बंद कर टाई करके डरा के उसमें से कुछ पैसे लेके गए बोल रहा, लाखों रुपया बोल रहा, मगर वो वेरीफाई करना है। ये अभी जो ये विकारुन्निसा थोड़ा मिजाज ठीक नहीं है तो उस्मानिया को भेजा। ये बड़े मियाँ को कहाँ है क्या हुआ बोल नहीं सक पा रहे। 80 का है उन्होंने दरमियान, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ बाबा, ऐसा है बोल रहा। ये हम तहकीकात करने के बाद चोरों को पकड़ने के बाद फिर आपको इत्तला देते। थैंक यू। फैमिली मेंबर्स और कोई रहते हैं सर? 2 ही लोग हैं। वॉचमैन का वो भी देखा बोल रहा, सब उन्होंने इफ्तार के टाइम पे इफ्तारी लेके आए, खिड़की में से देखे सो जो दिखता दरवाज़ा खटखटाया तो उनको खोला। मैं तरकारी करने के लिए तरकारी वो अंदर रखने के लिए गए, उन्होंने 6:30 6:45 के बीच में आके लेके गए बोल रहा। इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करके उसको चोरों को पकड़े। सीसी कैमरा है सर ये बिल्डिंग में कहाँ अपार्टमेंट में? अभी नहीं है, किधर भी नहीं है। वॉचमैन नहीं था सर? हाँ, वॉचमैन था, वॉचमैन का बीवी था। वॉचमैन का बीवी ने देखा वो 2 औरतों को, उन्हें खुद दरवाज़ा खोले अंदर गए, कुछ भी नहीं बोला। दोनों लेडीज से आने वाले? दोनों लेडीज ही या बुरखे में है 2 लेडीज़, उसका नकाब भी नहीं खोला, खाली आंखें दिख रहे थे, वो अंदर गए बोल। और कुछ सीसी कैमरों के बारे में पब्लिक को क्या आता है बोले तो आप लोग हर एक सीसी कैमरा लेना, नेनु सहितम लेना, वो हर एक राउंड द क्लॉक उन्हें सिक्योरिटी रखते, कोई भी चोर हुए तो पकड़ने को आते। इतने बड़ा बिल्डिंग बना के बाद भी एक भी कैमरा नहीं है। आजू बाजू वाले जाके देखना पड़ रहा है। अभी 9 o'clock से कर्फ्यू चल रहा है, सो बंद हो गए, इसलिए हम एक को उठा के देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा। फिर भी सुबह तक हम कुछ नतीजे पे पहुँचे। तो अपार्टमेंट वालों के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया सर? कैमरा नहीं लगा? नहीं पूछा, उसको भी बोला ये ऐसा अपार्टमेंट में मिलजुल के यही रहना है, और आप खुद एक कौन आ रहा है कौन जा रहा है बोल के एक कैमरा है नेनु सहितम तो भी लगाओ बोले तो नहीं लगाया। फिर भी उनको एजुकेट करेंगे। ये मौके पे सब आवाम को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम इंडिविजुअल 1-2 कैमरा तो लगाए तो वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कैमरा तो बोल सकते, आप नहीं बोले तो। ऐसा ओल्ड एज पीपल सेफ रहना अच्छा है। थैंक यू सर। सेंट्रल जोन में 250 नए सीसीटीवी कैमरों की तस्दीक अमल में आई है। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार ने इन कैमरों का अफ्ताह किया और बताया कि पूरे शहर में 3,70,000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं। तकरीबन तमाम पुलिस स्टेशनों का 75% हिस्से का अहाता किया जा चुका है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस के चलते मास्क पहनने को खुद के लिए लाजिम कर लें। मुख्तलिफ कंपनियों की माली मदद से जिन इलाकों में ये कैमरे लगाए गए हैं उनमें 54 सफाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में शामिल हैं, जबकि चिकड़पल्ली में 55, रामगोपालपेट में 23, गांधीनगर में 26, एबिट्स में 35, नारायणगुड़ा में 27, मशराबाद में 20 और नामपल्ली में 10 कैमरे लगाए गए हैं। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल जोन विश्वा प्रसाद, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। पुलिस सेंट्रल जोन की तरफ से पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप का आज एक बहुत बेहतर नमूना पेश हुआ। पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक कंट्रीब्यूशन से 250 सीसीटीवी कम्युनिटी कैमरा का आज इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें हमारे जॉइंट सीपी विश्व प्रसाद और सेंट्रल जोन के सभी ऑफिसर्स और लोकल पब्लिक के पार्टिसिपेशन से हम लोगों ने दिखाया कि हैदराबाद शहर जो आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे सेफ, सबसे सिक्योर और सबसे इकोनॉमिकली डेवलपिंग सिटी है, इसको एक नेक्स्ट लेवल पे हम लोग लेकर जाएंगे। किसी भी सिटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए
वहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और इन्वेस्टमेंट उसी समय पॉसिबल है जब बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों को ये एहसास होता है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। और इसीलिए जब हैदराबाद में हम लोग 3,70,000 से ज़्यादा कैमरा लगाए और यहाँ का क्राइम, ग्रेव क्राइम हर साल कमता जा रहा है, तो इस अच्छे एटमॉस्फेयर को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियाँ, चाहे वो आईटी कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, एयरलाइंस कंपनी हो, सभी का ऑपरेशनल सेंटर, रिसर्च सेंटर, मार्केटिंग सेंटर सभी हैदराबाद में आ रहा है। तो आज इस मौके पे पब्लिक कंट्रीब्यूशन और हमारे सेंट्रल जोन के सभी ऑफिसर का लगातार हार्ड वर्क को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, और हम लोग पब्लिक से अपील करते हैं कि इस तरीके का हर जोन में लोग आगे आएं, जिससे कि हैदराबाद को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तेलंगाना के घानपुर रेलवे स्टेशन के पास पीएचसी स्टाफ के जानिब से दवाओं के किट्स दूर से कोविड मरीजों के तरफ फेंकते हुए देखा गया। अगर इलाज करने वाले ऐसा करेंगे तो आम आदमी का रवैया कैसा होगा? वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने गुज़श्ता साल की बारिश से जिन मकीनों को भारी माली नुकसान पहुंचा, उन्हें जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के दफ्तर में चेक तकसीम किए। सदरनशीन बल्दिया अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने बताया कि 23 अफराद को जिनके मकानात बुरी तरह मुतासिर हो गए थे 55,000 रुपये दिए गए। जुज़वी तौर पर नुकसान ज़दा 28 मकानात के मकीनों को 3,200 रुपये की इमदाद दी गई। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर GP कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत की तरफ से अक़लियतों के लिए चलाए जाने वाले अक़ामती स्कूल और कॉलेजों में दाखिले के लिए मुकर्ररा एंट्रेंस इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी टिमरीज बी शफील्ला ने बताया कि अब स्कूलों और इंटर साल अव्वल में दाखिले के लिए खुर्रे अंदाजी के जरिए तलबा का इंतखाब अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि खुर्रे अंदाजी का अमल मुतालिका स्कूलों और कॉलेजों में होगा। 5वीं और 8वीं जमात के लिए 20 मई तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। स्कूलों के लिए खुर्रे अंदाजी 1 जून को और इंटर के लिए खुर्रे अंदाजी 6 जून को मुनक़िद होगी। सिद्दीपेट म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन के ज़िमन रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने वार्ड 23 में अपने हक़ रायदे का इस्तेमाल किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोविड-19 क़वाइद की पाबंदी करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। शाहीनाथगंज पुलिस ने पार्किंग लॉट में ठहरी लारियों से सेलफोन का सरखा करने वाले एक आदि तारिक 24 साल मोहम्मद कामरान को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 1,14,000 रुपये मालियती 16 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। बताया जाता है कि कामरान इस्लामपुरा नलगुंडे का रहने वाला है। सब इंस्पेक्टर एजाज मुनव्वर ने अपनी टीम के साथ ये गिरफ्तारी अमल में लाई। 28వ తారీఖు రోజు షైనాథ్గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక మొబైల్ మిస్సింగ్ గురించి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక లారీ డ్రైవర్ తన నిద్రపోతున్న సమయంలో ఎవరో వచ్చేసి మొబైల్ తీసుకుపోవడం జరిగింది. దాని మీద పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే 379 సెక్షన్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేశాము. ఆ తర్వాత కెమెరాస్ వెరిఫై చేస్తే తెలిసింది ఏంటి అంటే ఎవరో పర్సన్ అతను నిద్రపోయేటప్పుడు వచ్చి సెల్ ఫోన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆ ఫర్దర్గా కెమెరాస్ కంటిన్యూస్గా వెరిఫై చేస్తే అతను కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కార్లో వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మేము ఫర్దర్గా కెమెరా క్లిప్పింగ్స్ ఎన్హాన్స్ చేయించి దాంట్లో కార్ నెంబర్ని ట్రేస్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఆ కారు వచ్చేసి నల్గొండ జిల్లాకు సంబంధించిన కారు ఓనర్ని పిలిపించినాం. కారు ఓనర్ని పిలిపిస్తే కారు ఓనర్ చెప్పింది ఏంటంటే ఒక 2 వ్యక్తులు మహమ్మద్ కామ్రాన్ అండ్ మరో వ్యక్తి ఇద్దరు కలిసేసి అతని దగ్గర నుంచి కారు అద్దెకు తీసుకుని వెళ్ళినట్టుగా చెప్పారు. సో అతని యొక్క ఎవిడెన్స్ మీద కామ్రాన్ని పిలిపించినాం. కామ్రాన్ని పిలిపిస్తే అతడే అఫెండర్. అతన్ని పిలిపించిన తర్వాత అతను రాగానే కన్ఫెస్ చేశాడు ఆ మొబైల్ తనే తీసినట్లుగా. ఇతడు పాత నేరస్తుడు. ఇంతకుముందు అబ్దుల్లాపూర్ మేట్, అహ్యత్ నగర్, చౌటప్పల్, చిట్యాల పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కూడా ఇతను అరెస్ట్ కావడం జరిగింది. ఇతను మేము ప్రాపర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం వల్ల ఇతడు ఇలాగే రోడ్డు పక్కన ఆగినటువంటి లారీల్లోంచి డ్రైవర్లు నిద్రపోతుంటే సెల్ ఫోన్ తీసుకోవడం ఇతని యొక్క ఎంబో. ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ 17 మొబైల్స్ అతను తీసుకోవడం జరిగింది. డిఐ మారుతి గారి ఆధ్వర్యంలో ఎస్ఐ మునావరా ఎజాజ్ గారు 16 మొబైల్స్ రికవరీ చేసి ఇప్పుడు ఇతన్ని రిమాండ్కి పంపిస్తున్నాం. साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने 2 व्हीलर्स का सरखा करने वाले 2 अफराद की टोली को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम उत्तम कुमार और संदीप कुमार बताए जाते हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 15 लाख रुपए मालियती 15 2 व्हीलर्स बरामद किए। इंस्पेक्टर रघुवेंद्र ने बाज़ेदा मुलज़िमीन को रचगुंडा पुलिस के मीरपेट
पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और मीरपेट पुलिस स्टेशन दोनों मिलकर 2 लोगों को गिरफ्तार करें और इन लोगों से राचकोंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 10 स्पोर्ट्स बाइक का बरामद हुआ, जिसका वैल्यू है लगभग 15 लाख। ये 2 अक्यूज़्ड का नाम है उत्तम कुमार जो 20 साल के हैं और सरूर नगर के रहने वाले हैं। संदीप कुमार भी 20 साल का है और ये बिग बास्केट में काम करता था, ये भी सरूर नगर का रहने वाला है। इन लोगों से टोटल प्रॉपर्टी 5 बजाज पल्सर 220 सीसी, एक KTM ड्यूक, 2 रॉयल एनफील्ड, एक होंडा एक्टिवा और होंडा शाइन बाइक का बरामद हुआ। उत्तम और संदीप दोनों दोस्त हैं जो सरूर नगर में रहते हैं। पहले ये बिग बास्केट में काम करते थे और इन लोगों का ये स्पोर्ट्स बाइक का बहुत शौकीन है, तो इस वजह से टोटल 10 बाइक्स का चोरी करें और इसमें मीरपेट में 5 केस हुए इस पे और LB नगर में 2 व्हीकल, मेडिपल्ली में 2 व्हीकल और सरूर नगर में 1 व्हीकल का ये चोरी करें और ये राचकोंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता है। ये इस पूरा ऑपरेशन में इंस्पेक्टर राघवेंद्र, SI नरेंद्र, श्रीशैलम, तकीउद्दीन और चंद्रमोहन और एंटायर टास्क फोर्स का टीम और मीरपेट पुलिस स्टेशन भी शामिल है, तो इन सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ। से CCTV फुटेज बाहर के पार्किंग में लगाते हैं, तो कहीं भी जहाँ पर थोड़ा आइसोलेटेड प्लेस है जिस पे रात में थोड़ा इन पे नज़र कम रहता है, तो वहाँ से उठा रहे हैं। तो पूरा केसेस भी फरवरी-मार्च में ही हुआ। तेलंगाना में गुज़श्ता 4 दिनों में कोरोना वायरस के केसेस में 3000 की कमी हुई है, लेकिन फिर भी रियासत में इस मर्ज की वबा बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में 7664 नए केसेस और 53 नई अमवात हुई हैं। मौके में सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि चारशंबा और जुमेरात को 77,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जिसम की हदूद से सबसे ज्यादा 1441 केसेस सामने आए। कोरोना वायरस की खतरनाक सूरत-ए-हाल के दौरान रोमानिया ने अपनी इमदाद की पहली खेप हिंदुस्तान को रवाना की है, जो आज दिल्ली पहुंच गई। ये इमदाद 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 75 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 20 हाई फ्लू ऑक्सीजन थेरेपी पर मुश्तमिल है। मरकजी वजारत खारिजा के तर्जुमान ई बागची ने बताया कि यूरोपीय ममालिक हिंदुस्तान की हर मुमकिन मदद कर रही हैं। आयरलैंड ने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के 70 यूनिट और 365 वेंटिलेटर्स रवाना किए हैं। ये सारे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन हमने कहा ना कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी और अब तो और ज्यादा उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया। अब तो इतने प्रकार के सोर्सेज से ऑक्सीजन को देश में उपलब्ध कराया गया है, इतने सारे स्टोरेज के, ट्रांसपोर्ट के टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स, विदेशों से भी मोबिलाइजेशन, इंडस्ट्री से भी मोबिलाइजेशन, सब जगह से हो रहा है। अभी ऑक्सीजन के संदर्भ में सही ज्ञान भी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और इसलिए मैंने अभी यहां पर भी कहा कि भाई डॉक्टर लोगों से, मरीज लोग जो है, डॉक्टर लोग भी जिम्मेदारी से जो टेली कंसल्टेशन है, टेलीफोन पे बातचीत करके अगर कोई मरीज समझ लेता है तो शायद 80-90% मरीज जो है उनकी शांति हो जाती है, उनको समझ में आ जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार के पैनिक रिएक्शन में हम अस्पतालों की तरफ खाली दौड़े, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। जहीराबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड-19 के मुतासरीन के इलाज और मुआलजे का कोई इंतजाम नहीं है। मजीद ये कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आम लोगों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। जहीराबाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल बलराज से नुमाइंदगी की, दवाखाने की हालत को बेहतर बनाने के इकदाम किए जाएं। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के साथ साथ कोरोना वायरस के टेस्टिंग का माकूल इंतजाम भी किया जाए। डॉक्टर बालराज से मुलाकात करने वालों में वाई नरोत्तम, मोहम्मद मोइजुद्दीन, अयूब MP, जे जनार्दन, फारूक अली, मकसूद हसन मुल्तानी, नईमुल्लाह खुर्रम, अब्दुल सत्तार दानिश, बंसी मोहम्मद और दूसरे शामिल थे।
हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,86,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह इस मर्ज से मुतासर होने वालों की जुमला तादाद 1,87,62,000 से ऊपर चली गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 3,498 नई अमवात हुई हैं। इनमें 771 महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि दिल्ली से 395, उत्तर प्रदेश से 295, कर्नाटक से 270, छत्तीसगढ़ से 251, गुजरात से 180, राजस्थान से 158, झारखंड से 145, पंजाब से 137 और तमिलनाडु से 107 अमवात की इत्तलात मिली है। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.